जय विष्णुपुराणहंस श्रीव्यासाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपाश्रमूर्ति श्री श्रीमद् शर्मारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ गोपीनाथ श्याम कुंदर राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सगणललिता श्री विशाखानिकाञ्चन। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज से 5 दिन तक हम कथामृत श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन जिससे ये अमृत निकला था। तुम जानते हैं कि ये संसार में जो कुछ है हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब क्या है, एक दिन नष्ट होने वाला है। और जो संसार में हम आए हैं इसको कौन से संसार कहते हैं? मृत्यु संसार, है ना। क्योंकि जहाँ पग पग पर हर वस्तु का मृत्यु होती है। ये शरीर का प्रतिदिन मृत्यु होता है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम्। परंतु ये संसार में एक चीज भगवान रखे हैं कि इस मृत्यु से परे, हाँ, जो मृत्यु व काल जिसको प्रभावित नहीं कर पाता वो है भगवान। और भगवान की नाम, भगवान की रूप, भगवान की गुण, भगवान की धाम, और जो अच्युत आश्रय, जो भगवान की आश्रित जन है, उनको भी कभी काल कबलित नहीं करता है, जैसे ध्रुव महाराज। तो इसलिए भगवान ये संसार में हम मृत्यु से पार होने के लिए, परे होने के लिए ये अमृत चित्त को वितरण करते हैं। जैसे उनकी गीतामृत व कथामृत, नामामृत, इसको सब अमृत कहा जाता है। भगवान की जितनी सब नाम रूप गुण हैं वो सब अमृत के समान है। परंतु हमको क्या अमृत लगता है? किसको हम अमृत मानते हैं? कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण बोले आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे सही बड़ा मूर्ख। हम विष को अमृत मान लेते हैं। कौन सा विष? ना विषय सुख के विष को। इसलिए भगवान कहते हैं आमी मूर्खे से, आमी विज्ञ से मूर्खे विषय के न दिव, सोचरणामृत दिया विषय भूलाइब। वो मूर्ख है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे तो जानकार है ना। तो भगवान कहते हैं मैं विज्ञ हूं, मुझे विशेष जानकारी है। और इस मूर्ख को हम इस विषय रूपी विष दे करके क्या उसके कल्याण होगा? मैं उनको क्या देता हूं? अमृत देता हूं। सो चरणामृत दिया विषय भुलाए। तो इस प्रकार चरणामृत दे करके, भगवान के चरणामृत हम जो पीते हैं तो क्या बोलते हैं? ओके, और एक मात्र क्या है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पददकम। हाँ, तो हम में से कितने लोग को ये कष्ट हो रहा है कि इस प्रकार भौतिक शरीर को धारण करके आना अनुभव हो रहा है कि कितने दुखदायी है, कितने हमको संघर्ष करना पड़ता है इस शरीर को निर्वाह करने के लिए, इसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए। आहार निद्रा भय मत नहीं, पूरा जीवन ये बीत जाता है 4 चीज को फुलफिल करने के लिए, है कि नहीं? भूख तो लगेगा ही ना, पेट में आग जलता है। सोने के लिए तो घर चाहिए ना। हम कुत्ता बिल्ली जैसे रास्ता में सो नहीं सकते, कुछ लोग तो सो जाते हैं पशु जैसे। तो इसी प्रकार
हम इस विष को भी पीने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। विषय विषानले दीवानिसी या जड़े जुड़ाईते न कई न पाए। ये विष पीने के लिए भी अनल में प्रवेश करते, आग में प्रवेश करते हैं, परंतु उपाय नहीं सोचता है कि कैसे आग को बुझा जाए। तो जो महानुभाव संत हैं, मनीषी हैं, विज्ञजन हैं, तो दूसरे अज्ञ लोगों को पथ प्रदर्शन करते हैं। भाई इस रास्ता में चलो, ये रास्ता ही प्रकाश के रास्ता है, अंधकार रास्ता में जाओगी तो गिर ही जाओगी, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे जीवन का श्रेय चीज क्या है, कल्याण करने वाला क्या है। इसलिए व्यासदेव जैसे महानुभाव संत और भगवान के वांग्मय अवतार वो देख लिए कि लोगों को पता नहीं है कि जीवन के दुख क्या है, अनर्थ क्या है, और इस अनर्थ को दूर करने के उपाय क्या है। व्यासदेव ने अपने दिव्य दृष्टि में देखे। अनर्थम उपसंग सख्यत भक्ति जोग अधोख्य जय लोकस्य जानत विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। ये भक्तों की हितकारी है। सात्वत संहिता, संहिता मतलब है सम्यक हित करने वाला है। क्या हित है? परम हित क्या है? हम पुनर्बार ऐसे भौतिक शरीर को प्राप्त ना करें। बार बार शास्त्र, साधु, गुरु हमेशा ही सत्य को उपस्थापना करते हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं, आत्मा जिस घर में रह रहा है वो अनित्यम और असुखम, अनित्यम असुखम, दुखालयम अश्वासतम। ये कलिंग बेल है। ये हमेशा ही जो सो जाते हैं तो जगाने के लिए हम क्या रखते हैं? अलार्म। तो ये हमारे अलार्म है, ये जीवन के अलार्म है। अनित्यम असुखम, परंतु सोच विचार हमारे दिमाग ये उल्टा दिशा पर है। हम सोचते हैं हम मरेंगे नहीं, दूसरे मर जाए, लेकिन हम जीवित रहने के लिए बहुत उपाय करते हैं। और हम मान लेते हैं यहाँ सुख है और यहाँ मैं नित्य रहूंगा। हमारे पास बड़े उपचार हैं कि अच्छा हॉस्पिटल, पहले लोग मर जाते थे क्योंकि उस समय अच्छा दवाई नहीं था, इतना साइंस का एडवांस नहीं हुआ था, प्रगति नहीं हुआ था, लोगों को इतना जानकारी नहीं था, उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसी प्रकार सोच से हम अपने को सोचते हैं कि हम नित्य रहेंगे और सुख भोग करेंगे, परंतु ये उल्टी बुद्धि को भूल जाना चाहिए। क्योंकि भगवान पहले से यहाँ पर ये संसार को आने के पहले शास्त्र के द्वारा ये साइन बोर्ड लगाए हैं, दुखालयम आश्वासतम, दुखालयम आश्वासतम। जिस घर में प्रवेश कर रहे हो वो आलय क्या है? दुख है, और राम राम कह करके आपको बाहर निकाल देंगे एक दिन। आजकल तो राम राम भी नहीं बोलते हैं। कितने लोग कोविड में चल गए, कहाँ राम राम हुआ, कुछ देखने के लिए भी नहीं मिला उनका बॉडी, कुछ बॉडी तो जला ही भी नहीं गया, इतना ये हो गया है ना। तो चलिए ये हमारे सामने ये सत्य प्रकट होता है, परंतु हम देखकर भी फिर अनजान हो जाते हैं, बस देखकर फिर हम भूल जाते हैं सत्य को। इसलिए ये सत्य के विषय में बार बार सुनना चाहिए। मानो व न मानो, लेकिन सच्चाई को जानो। तो इसे जो श्रीमद् भागवतम है, इसको श्रवण करने से क्या लाभ होता है? एक तो है कि हमारे हृदय में जो काम क्रोध रूपी जो अनर्थ हैं, जो विषय में हमको आकर्षित करता है, वो दूर हो जाता है।
और हमारी भगवान के प्रति जो भक्ति है, अनुरक्ति है व प्रीति है, वो दिन ब दिन दृढ़ होता है। भक्तिर् भवति नैष्ठिकी, नैष्ठिक भक्ति होता है, निष्ठा पर भक्ति। और वो जैसे पानी जब हिलता है ना, तो हम चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख पाए। लेकिन पानी जब स्थिर हो जाता है तो हम फिर अपने चेहरा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हमारी मन विषय से आंदोलित होता है, हिलता डुलता है, तो हम अपने स्वरूप को नहीं दिख पाते हैं। परंतु जब मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भगवान में हमारे दृढ़ निष्ठा बढ़ जाती है और जीवन का लक्ष्य हो जाता है कि भगवान से प्रीति करना, प्रेम करना, उनकी भक्ति में हम अपने मन को लगाएंगे। तो इसी प्रकार निश्चला बुद्धि व व्यावसायिक बुद्धि के द्वारा हम भगवत भक्ति में दृढ़ रह करके जीवन की जो अल्टीमेट एम है, अंतिम लक्ष्य है, इसको प्राप्त कर सकते हैं। जन्मलाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। तो 2 ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु उद्घोषित की हैं कि हम जिसको भी देखें ये कृष्ण के विषय में उपदेश देना चाहिए। और सभी भारतीयों का ये जिम्मेदारी है, महाप्रभु ने आदेश दी है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण उपदेश 2 रूप में है। एक तो कृष्णेन उपदेश इति कृष्ण उपदेश भगवद गीता, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया गया है, वो है कृष्ण उपदेश। कृष्णस्य उपदेशम, कृष्ण की बारे में, कृष्ण के विषय में जो कुछ वर्णित है वो भी कृष्ण उपदेश है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हमारे पास 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, वो है भगवद गीता जो स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट है, और दूसरा है श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण के बारे में बताया गया है। इट इज अबाउट कृष्ण। तो ये जो 2 ग्रंथ हैं, ये मानव जीवन की एक बहुत बड़ा मूल्यबोध है, ये बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा संपत्ति है। ये संपत्ति जिसके पास नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है, वो निर्धन है। इसलिए एक बंगाल में कहावत है, अपना धन बिलाए दिया भिक्षा मांगे अन्यरे काछे। अपना जो धन है, ये सो धन है, भारतीयों के धर्म है, ये भगवत भक्ति, इसको हम छोड़ दिए हैं और भीख मांग रहे हैं किसके पास जाकर के? दूसरे विदेशों से, कुछ हमको दे दीजिए कर्ज। ये बहुत बड़ा संपत्ति है। प्रभुपाद कहे कि तुम लोग भूल गए, बहुत सारे धन लूट के लाए, लेकिन असली धन को तुम छोड़ के आ गए। वो असली धन क्या था जो देने के लिए मैं आया हूं? वो क्या है? ये है भगवान की संदेश। आप थोड़ा आगे आ जाओ, हम आगे बैठो, ओके? पीछे सोच बैठेंगे लोग। तो ये जो 2 संपत्ति हैं भारत में, भारत के जितने भी धरोहर है, ये संपत्ति को रखना चाहिए। और ये 0 बैलेंस पे इसकी खाता खोल सकते हैं, केवल श्रद्धा रूपी खाता लेकर के आना चाहिए और ये खाता में पेड़ हो जाता है। क्या? ये भगवत भक्ति। तो श्रीमद् भागवतम ये सबसे लास्ट में व्यासदेव की रचना है, इसलिए कहते हैं इसको परिपक्व फल। कि अंतिम अवस्था में उन्होंने सारी वैदिक शास्त्रों को रचना कर चुके थे। कौन? व्यासदेव। 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, 108 मुख्य उपनिषद है। ऐसे 1008 उपनिषद है, 1018। तो सारे उपनिषद, वेद, वेदांत सूत्र, पुराण
रचना करने की पश्चात व्यासदेव के मन में इतनी हलचली थी, खलबली उनके मन में थी, तो वो सोचे क्या मैं जो वैदिक साहित्य रचना किया हूँ लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, क्या वो लोग संतुष्ट हो पाएंगे? फिर आखिरी में कहा नहीं, इसका कोई उपाय होना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद संतुष्टि नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। साम्य प्रास, यह है व्यास गुफा, आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? बद्रिकाश्रम में। हाँ, तो वहाँ वो रचना किए थे। फिर नारद जी आकर के उनको उपदेश दिए कि इस ग्रंथ को रचना करो, और ये ग्रंथ के द्वारा जो अच्युत की जो प्रिय हैं, वैष्णव हैं, उनको अत्यंत सुख मिलेगा, और ये स्वयं भगवान को आकर्षित करने वाला है ये ग्रंथ। तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण रचना की। वो सब प्रसंग था, वो सब कहानी था। अतः सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय, ये सब भागवतम के 10 प्रसंग। पुराण की ये लक्षण है, उसमें 10 लक्षण होता है। क्या क्या है? कोई भी पुराण के वर्णन है वो इतिहास रहेगा, प्राचीन कथाएं रहेगी, सृष्टि के वर्णन रहेगा, ब्रह्मा जी का भी सृष्टि का वर्णन रहेगा, इसको कहते हैं विसर्ग। तो सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतय, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरुद्ध, मुक्ति, आश्रय, इसको कहते हैं 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम। ये भागवतम की 10 विषय हैं। तो सर्ग का मतलब कहते हैं कि जो मूल इंग्रेडिएंट है, उपादान है, जिससे ये सृष्टि होती है, सृष्टि को सर्ग कहते हैं। सर्गे जानती परंतप, ये सृष्टि कैसे होता है? ना महत तत्व से। ये महत तत्व क्या है ना? पहला होता है 3 गुण। 3 गुण के साथ अहंकार जब मिलता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अहंकार, तो अहंकार के साथ जब ये महत तत्व जो सब मिलकर के था, ये अहंकार मिलता है। अहंकार मतलब जो आकाश, अहंकार तत्व आकाश होता है, शून्य है, कुछ नहीं। परंतु जब अहंकार आ जाता है तो हम सोचते हैं ये सब कुछ मेरा है कि नहीं, मैं बनाया हूं। परंतु प्राचीन काल से हमारे पूर्वज आए चल गए, कुछ भी साथ में ना लाए थे, ना जाते समय कुछ लेके गए, कुछ नहीं। परंतु मिथ्या अहंकार होने से हम सोचते हैं अहम मामेति, ये सब मेरे। तो भगवान ये अहंकार आदि विषय को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमारा ये शरीर है, जिसको हम कहते हैं ये क्या है? मेरा है। अहम का मतलब है मैं, और कार का मतलब है गाड़ी। ये हमारे गाड़ी है, लेकिन कह देते मैं गाड़ी हूं। अहंकार, मैं गाड़ी हूं, है ना? लेकिन गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर अलग है। लेकिन हम शरीर को सब लोग मानते हैं कि नहीं? वो मर गया, वो तो चल गया। कौन गया, कौन मरा? गाड़ी पड़ा रहता है, केवल बैठा था गाड़ी में। ये ज्ञान शून्य है व्यक्ति, है ना? गाड़ी को मैं मान लेना, और गाड़ी को चिकना रखते हैं, घिसते हैं बहुत, है ना? कभी कभी कुछ लोग इतना रसिक होते हैं, गाड़ी को इतनी सजावट करते हैं, पानी डाल करके ऑयल
पूछते हैं। लोगों को भी पैसा पेमेंट कर रखे ना कि गाड़ी को चकाचक करके रखना है ना, सवेरे सवेरे देख। परंतु एक दिन इसका तेल भी खत्म होता है, इंजन भी सीज हो जाता है, फिर ड्राइवर इस गाड़ी को छोड़ के चल जाता है। परंतु जब वो रहता है वो अहम में रहता है, उस कार को लेके जाता है। वो मन बुद्धि अहंकार की ये जो कार है, मन बुद्धि अहंकार, उसको लेकर फिर यात्रा करता है आत्मा मृत्यु के समय। कैसे जाता है? वायुर गंधानि भासयात, जैसे हवा गंधों को वहन करता है। जैसे अभी देखे ना, यहाँ गली में आओ, देखो क्या है, कितनी कचड़ा पड़ा है, ये कौवा के स्थान है, ठीक है नहीं? तो यदि हवा चलेगा ये गंदे के आएगा कि नहीं नाक के पास, है ना? लेकिन यहाँ मंदिर में जो सुगंधी फूल है, यहाँ जब हवा चलेगा फूल की सुगंधी लेके आता है कि नहीं? तो हवा इसके कारण नहीं है, कारण है आप किस चीज को रखे हैं। तो उसी प्रकार ये आत्मा एरोमा, एरोमा मतलब है सो क्या बोलते हैं हिंदी में? खुशबू, खुशबू। तो वो खुशबू को लेके वो जाता है कौन? हवा। हवा भी कुछ नहीं है, इसलिए हवा जब खुशबू को लेके जाता है, खुशबू दो प्रकार हो सकता है, क्या कहते थे? दुर्गंधी और सुगंधी। तो सुगंध और दुर्गंध, जब वो गंधों को, ये गंधों को लेना है हवा की काम है, लेकिन जब दुर्गंध को लेके जाता है उसको कहते बैड स्मेल आ रहा है। लेकिन हवा उससे दुर्गंधी से दूषित नहीं होता है, वह सुगंधी से वो प्यूरिफाइड नहीं होता है। तो उसी प्रकार आत्मा, ये जो हम जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, विचार करते हैं, ये तीन प्रकार के हमारे कार्य होता है, फिजिकली, मेंटली और वर्चुअल। वाणी से, मन से और शरीर से। तो इनकी जो सूक्ष्म संचय होता है वो चेतना पर। जैसे कि हम सो जाते हैं तो स्वप्न में देखते हैं, कभी कभी भयंकर स्वप्न भी देखते हैं, जग जागते हैं कैसे हो गए। और कभी कभी बहुत सुंदर सपना होते हैं, शांति से सोते हैं ना। सत्वगुणी, रजोगुण और तमोगुण, इस चेतना के अनुसार हमारे स्वप्न भी होती है। तो ये इसको कहते हैं कॉन्शसनेस, चेतना। ये जो सूक्ष्म इंग्रेडिएंट है, इसमें हमारे सब इंद्रियां लगी हुई है। ये सुंदर एक मशीन भगवान ने बनाए हैं। देखिए, आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, ये सब अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। क्या साउंड हो रहा है? और ये विषय के साथ भी जो कनेक्शन है, जैसे हम आंख रखे हैं, लेकिन आंख नहीं देख सकता है, देख सकता है यदि प्रकाश ना हो, देख सकता है। और प्रकाश है और आंख है, लेकिन कुछ दृश्य नहीं है, देख सकता है ना? तो इसलिए दृश्य, प्रकाश, आंख। आंख नहीं देखता है। अब जानते हैं कौन देखता है? ये आंख एक फ्रेम है, इसमें एक इंद्रिय रखा हुआ है, इसको कहते हैं नेत्रेंद्रिय। ठीक है? जैसे कान है, ये कान एक फ्रेम है, समझ में आता है कि नहीं? इसके अंदर है हियरिंग पावर। जैसे बक्स हम देखते हैं ना, लेकिन उसके अंदर मशीन है जो साउंड देता है। तो इसी प्रकार हमारे नाक है, ये फ्रेम है, लेकिन इसके अंदर एक इंद्रिय है, जिसको क्या कहते हैं? ये कौन सा इंद्रिय है? घ्राणेन्द्रिय। घ्राण, सूंघना, घ्राणेन्द्रिय। ये जीभ है, इसका अंदर एक छोटा है जो रसना इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं रसनेन्द्रिय। और इसको क्या कहते हैं? आंख को नेत्रेंद्रिय। इसके इंद्रियां सब है। त्वचा, इसमें ठंडी, गर्मी,
मोटापन, पतलापन अनुभव कर लेते हैं, अरे मोटा है। दृश्य से नहीं, ये अनुभव से होता है। उसको स्पर्श इंद्रिय कहते हैं, स्पर्श होने से। तो ये सबको मिलाकर क्या कहते हैं? सर्ग भगवान ने क्रिएट की। और इन सारी इंग्रेडिएंट को लेकर के जो सब वस्तु निर्माण होती है, जैसे आप देखो मिट्टी है, पानी है, तो कुंभकार जो है घड़ा बनाने वाले, तो क्या करता है? मिला करके फिर आग में तपा करके उसको फ्रेम में डाल करके एक शेप बना देता है कि नहीं? बहुत वेराइटीज बनाता है। अभी कुछ एक उत्सव गया ना कार्तिक में, हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, देखे सब चीनी में बना हुआ है, कप ग्लास कुछ होता है ना उत्सव दिवाली में। हाँ, बहुत सारी बना हुआ है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी ये पंचभूत और ये तन्मात्राएं, इंद्रियां, सबको लेकर के उन्होंने 84 लाख स्पेसिस, 84 लाख 84 लाख प्रकार की जीव योनियां निर्माण की। कोई नीचे से खा रहे हैं, कोई ऊपर से खा रहा है, कोई बीच से खा रहे हैं। जैसे पेड़ है, वो नीचे से खा रहे हैं ना, पैर से खा रहे हैं, पादपा पीते हैं, खाते हैं। और वो आदमी उल्टा ऊपर से खाता है ना, मुख उसके सेटिंग ऐसे हुए। और कुछ जीव है तो बीच में खाते हैं, उनका ऐसे सेटिंग है। तो इसी प्रकार कीड़े मकोड़े से लेकर के जलजान अवलख्याणी 9 लाख प्रकार के हैं जल जोनी है। और स्थावरा लक्ष्य विंशति 20 लाख प्रकार की स्थावर है ना। स्थावर मतलब जो चल नहीं पाएंगे। तो पशु हैं 30 लाख प्रकार की, पक्षी हैं 10 लाख प्रकार के, है ना। और कीड़े मकोड़े हैं 9 लाख प्रकार की पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं 9 लाख प्रकार की जड़ जोनी है। तो इस प्रकार मनुष्य सिर्फ है व मनुष्य जोनी देवताओं को लेकर की वो है 4 लाख प्रकार की। अब बहुत दुर्लभ है इस प्रकार स्मृति प्राप्त करना, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना। तो ये बहुत दुर्लभ जोनी होता है। ऐसे जोनी में हम लोग फिर जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी जो ये सृष्टि की रचना की, वो डिजाइन बनाए, ऐसे स्थान पड़ा था। आप देखो कितने सुंदर बन गया। पिलर में भी देखो कितने सुंदर आर्ट हुआ है ना, मार्बल में। तो इसी प्रकार इस सृष्टि को भी ब्रह्मा जी ने डेकोरेट किए हैं, आर्किटेक्ट। ये द आर्किटेक्ट ऑफ क्रिएशन। लेकिन मूल जो सृष्टि है वो भगवान ने करा। तो उसी प्रकार जो तीसरा प्रसंग है स्थानम, प्लानेटरी सिस्टम। हम जहाँ घर बनाए हैं व मकान बनाए हैं उसको हम बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन देखो ऐसे कितनी मकान बना हुआ है। और ये दिल्ली शहर में कितनी लाखों ऐसे मकान होगा, है ना। हम एक छोटे से कोई प्लाट में रहते हैं तो बहुत बड़ा मानते हैं। तो बात कहते एक मेंढक रहता था कुआं में, है ना। तो उसके दूसरे मेंढक जब देख के आए, है ना, सागर के पास गए थे, उनको मित्र के पास कहे कि अरे मित्र हम गए थे, बहुत बड़ा सागर था, बहुत बड़ा। कहता कितना बड़ा था? कितना बड़ा? इतना मेरे कुआं जैसे हैं। कहता ना भाई, और इससे बहुत बड़ा है। तो फ्रॉग क्या करता? कहता इतना बड़ा होगा, पेट को फुलाता है ना। और लास्ट में भ्रष्ट कर गया। तो कुएं में रहने वाला मेंढक वो क्या समझेगा सागर को? तो ऐसे ही हमारी दृष्टिकोण है। हम इतनी छोटी जगह में रहते हैं तो विशाल संसार को, बस सृष्टि को कैसे समझ सकते हैं? वी आर लिमिटेड। हमारे कॉन्शियसनेस भी लिमिटेड है, हमारा दृष्टिकोण भी लिमिटेड है। तो इसलिए भगवान की सृष्टि को जो समझना चाहता है उसको दृष्टि बढ़ाना चाहिए।
परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टि मतलब है बोर्ड कॉन्शसनेस। तो ये जो सृष्टि है ये कितनी अनंत है, कितनी अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ऐसे शहर कितना है ये देश में, और इस प्रकार कितने देश हैं। और ये देश एक प्लानेट है, इसको कहते हैं आर्थली प्लानेट पर पृथ्वी लोक है। तो ऐसे भी जब आप फ्लाइट में जाएंगे तो देखेंगे इसको कितनी छोटे छोटे दिखते हैं ना, माचिस पे एक्सेस। और वो कहाँ का किस एरिया में कितने भेद हैं। जैसे अफ्रीका में देखो, जहाँ भी देखो सब काले लोग हैं। वहाँ गए लोग स्नान नहीं करते हैं, वो एक दूसरे कल्चर है। वहाँ कोई साउंड नहीं है, कुछ कीर्तन नहीं, तो जेल जैसे लगता है। लोगों में कुछ कल्चर व सिविलाइजेशन कुछ नहीं, जो इंडियन लोग रहते हैं वो करते हैं। तो इंग्लैंड में देखो सब गोरे हैं, और चाइनीज हैं, नेपालीज हैं, तो उनका रंग, आकृति, व्यवहार सब अलग अलग प्रकार के। उनका नाक, उनकी मुख सब अलग प्रकार के, उनकी भाषा, तो कितने डिफरेंस है। तो इसी प्रकार प्लानिटरी सिस्टम में हम पृथ्वी लोक में जैसे देख रहे हैं, वहाँ के रहन सहन, खान पान, तो उसके ऊपर है भूवलोक है, भूवलोक है, फिर स्वर्गलोक है, फिर जनलोक है, महरलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है। तो फिर नीचे भी जो है अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल है ना। इस प्रकार ये 14 प्लानिटरी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड। ऐसे भगवान के श्वास से कितनी अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलती है, अनगिनत। जस्वे कनिश्वसित काल अथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंड नाथा विष्णु महान सही अजस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, जिनकी श्वास की अवधि तक हम इतना आश्चर्य लेते हैं, इतने में कितनी अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये एक लोक नहीं, एक एक ब्रह्मांड जिसमें हमारे 14 प्लानिटरी सिस्टम है। इसकी शासन करने वाला कौन है? 4 मुख वाले ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड को रोलिंग करते हैं। तो इसी प्रकार 1000 मुख वाले ब्रह्मा हैं, लाखों मुख वाले भी हैं, करोड़ों मुख वाले भी हैं। तो उनकी प्लैनेट कितना बड़ा होगा, वी कैन नॉट इमेजिन। हमारी कल्पना से बाहर है, हमारे सोच से बाहर है। क्या हम कंसेप्शन कर सकते कि इतने बड़े ब्रह्मांड है। इसलिए सबको हम मानते हैं ये सब सपना है, क्योंकि हम जिसमें कल्पना नहीं कर सकते उसको सपना ही मान लेते। तो वास्तव की सृष्टि भी एक प्रकार के ड्रीम है, क्योंकि केवल एक श्वास की अवधि तक रहता है, फिर खत्म हो जाता है। आप जानते हैं एक चींटी कितने दिन तक जीवित रहता है? 40 दिन। हाँ, 40 कितना? 40 दिन। 2 दिन कुछ घंटा रहता है एक चींटी, परंतु उसमें वो घर भी बना लेता है, अपना बेडरूम भी बना लेता है, शादी भी कर लेता है, सब बच्चे भी होते हैं। लेकिन वो मानता है कि मैं बहुत बड़ा यशस्वी प्राप्त किया। 2 दिन कुछ घंटे में वो सब कर लेता है। और एक आप जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि जो कार्तिक में होते हैं ना, दिवाली का पोका, वो हाँ वो पतंगा, वो कितने समय जीता है? रात, एक रात शाम को क्रिएट होता है, सवेरे सवेरे को खत्म हो जाता है। तो उसमें भी वो भी शादी विवाह करके, जैसे हम लोग प्रत्येक जीव चाहते तो ऐसे करके फिर चल जाता है।
तो मास्टर जी, तो हमारी भी जीवन इस प्रकार बहुत छोटा है। जो ऊपर जो रहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के लोग, फिर देवता लोग हंसते हैं। इसके लिए हम कितनी प्लान नहीं करते हैं। आप देखिए, इतना मुझे नौकरी में इतना बचा के रखना है, ये प्लाट खरीद करना है, गाड़ी के लिए भी लोन लेते हैं कि नहीं, सब चीज में। और ये प्लानिंग करते करते पूरा हमारे जीवन की अंत हो जाता है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी जो क्रिएट किए हैं, उसमें सब जीवों को अलग अलग लोक में सब स्थान दिए हैं। जस्त्वेन्द्रिय गुपमितवेन्द्र मोहो सुकर्म बंधान रूप फल भाजन आतनोति कर्माणि निर्धयति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये कीड़े से लेकर के इंद्रिय तक सब मोहग्रस्त है इस शरीर को लेकर के, और इसलिए सवेरे से शाम तक दिन रात केवल काम करते हैं, मोह है। और आदमी जब मरता है, जो हमारे वैदिक संस्कार है, हम लोग क्या करते हैं, दफनाते नहीं है, क्या करते हैं, मुख में क्या करते हैं, अग्नि देते ना, मुखाग्नि इसको बोलते हैं। इसलिए कि जिस मोह को लेकर के हम संसार में आते हैं, कहते फिर बेटा देता है ना, बड़ा बेटा, आप इस मुख को जला दीजिए, क्योंकि आपका ये मोह था, संसार के सत्य को समझो। इसलिए जीव की जिस प्रकार की, इसको कहते हैं ग्रेडिएशन है, हाँ, कीड़े मकोड़े से लेकर, तो ऐसे प्लैनेट में उसको रखा जाता है। और कॉन्शसनेस किसकी, तमोगुण प्रकार है। ऐसे पशु आदि आप जानते हैं, बाघ शेर कितनी संघर्ष कर रहे हैं अपने शिकार के लिए, हाँ, सब लोग संघर्षशील हैं इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन काल दबोच देता है इस शरीर को। इसलिए प्लैनेट जो सृष्टि की रचना हुई है, तो जीव को कुछ आवास दे रहा है। अगर यहाँ मिट्टी नहीं होता, हम बिल्डिंग खड़ा थोड़ी कर पाते, हाँ। तो इसी प्रकार अलग अलग जगह, ये अर्थली प्लैनेट इसलिए है कि यहाँ पर सब अर्थ है। तो कोई प्लैनेट पे बहुत हवा है, समझ रहे कि नहीं, वो प्लैनेट में सिर्फ हवा है, तो हवा पी करके रहते हैं। जैसे हमको कैसे संभव है, जैसे मछली पानी में रहता है, हम लोग नहीं रह पाएंगे पानी, मछली रह सकते, तो वो है वाटर प्लैनेट। तो चंद्रमा जो है, तो चंद्रमा में क्या है आप लोग जानते हैं, लोग सब चाहते हैं कि हम सब चंद्रमा में जाएंगे, लेकिन चंद्रमा में क्या है, वो चंद्रमा है पूरा पानी है, इसलिए उनकी रोशनी जो मिलती है वो क्या है, ठंडक है ना रात में, वाटर प्लैनेट। तो उसी प्रकार एयर प्लैनेट है, उस प्रकार फायर प्लैनेट है, अग्नि में भी जीव रहता है। हम कहते हम जल जाते हैं, लेकिन अग्नि में भी जीव है, इसलिए जीव को कहा जाता है सर्वगा, सब स्थान में। तो इसी प्रकार शरीर को लेकर के सो अलग अलग सो प्लैनेट बना गया है, और इसको ऊपर मध्य और नीचे, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो अधोलोक हैं, नीचे के जो लोक हैं, वो तमोगुणी लोग जाते हैं, तामसा, असुर आदि, पशु आदि। और सत्वगुणी लोग ऊपर लोक में रहते हैं, स्वर्गलोक हैं, जनलोक हैं, तपलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं। ये सब प्लैनेट जो हैं वो सत्वगुण को जितना बढ़ाता है तो उच्च लोक हो जाते हैं। तो प्रभुपाद को एक पूछा कि प्रभुपाद, ऑल द पीपल्स are saying that
this planet is increasing because the population are growing. इसका उत्तर क्या है? सब लोग अब जानते हैं ना, लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है पूरा विश्व में, वह विस्फोट हो सकता है ना? तो प्रभुपाद क्या उत्तर दिए? बोले कि हम लोग उच्च लोग को नहीं जा पा रहे हैं, कर्मवृत्ति के अनुसार जीवात्मा सब चेंज करते हैं ना शरीर, है ना? तो रजोगुणी लोग जो है ये मध्य, ये बीच वाला प्लानेट है। मनुष्य लोग जो है रजोगुणी है, तो ये प्लानेट में रजोगुणी लोग रहते हैं, परंतु सत्वगुणी नहीं हो पाने के कारण वो ऊपर नहीं जा पाते। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि हम जनसंख्या हम कहते बढ़ते। तो जिसको हम कहते हैं क्रोमोलॉजिकल प्रोसेस, इवोल्यूशनरी प्रोसेस, क्रमोन्नति होता है ना, जलजा से फिर वृक्ष, फिर कीड़े मकोड़े, है ना, फिर पक्षी, फिर पशु होकर के फिर मनुष्य शरीर मिलता है। परंतु हमारी कर्म इतना उन्नत नहीं होता है, फिर हम ऐसे कर्म करते हैं, फिर पशुजन भी प्राप्त होता है, फिर पशुजन से फिर डाउन 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 होकर फिर जाते हैं। तो इसलिए जो प्लानेटरी सिस्टम जो है, जिसको हम कहते हैं अतः सर्ग विसर्ग से स्थान है, थर्ड जो श्रीमद् भागवत में जो प्रसंग है वो है स्थान। और चौथा है पोषण। पोषण का मतलब है कि भगवान हर जीव को, हर प्लानेट को, ये सृष्टि को कैसे पोषण करते हैं। पोषणं तद अनुग्रह, स्थान वैकुंठ विजयम पोषणं तद अनुग्रह, मनवंतरत्व सद्धर्मा। तो स्थान पोषण, पोषण मतलब भगवान सारे जीव को तो पोषण करते हैं। जैसे हिंदी में कहावत है, क्या है, चिंटी को कौन हाथी को मान, है कि नहीं? हाथी को कौन खिलाता है? भगवान। उसके माँ बाप नहीं खिलाते जंगल में वृक्ष है, बस वो पत्ता खा कर। लेकिन एक चीज आप देखिए कि हाथी अपना जीवन निर्वाह के लिए इतने बड़े शरीर धारण किया है, इतना खाता है, लेकिन किससे भीख नहीं मांगता है, ना कोई व्यापार चलाता है, ना कोई फैक्ट्री में काम करता है, ना कोई लोन लेता है। फिर भी भगवान उनकी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। चींटी खाता है बहुत कम, परंतु उसको भी देते हैं। तो ये भगवान पोषण करते हैं सब जीव को। और भगवान और एक पोषण करते हैं, कैसे जानते हैं? भगवद गीता में कहते हैं, पुष्णामि चौषधिं सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरं भूत्वा प्राणिनां देह आश्रिता प्राणपान समायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधम्। जो कुछ हम साग सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो फल में रस कैसे आता है? किसको पता है? किससे? गुड। सबको पता होता है क्योंकि वृक्ष तो मिट्टी से पानी पीता है, नहीं, उसका फल में व सब्जी में रस होता है चंद्रमा से। इसलिए कहते हैं रसात्मकम, सोमो भूत्वा रसात्मकम, क्योंकि रस जो है व जल है वो कौन से प्लानेट में है? मून प्लानेट में है, चंद्रलोक में है। और चंद्रमा जब वो पानी गिराती है तब फिर वो सब्जी और फल में वो पानी आता है, नहीं तो सब पत्थर बन जाता है, दांत टूट जाता है। अगर चंद्रमा नहीं होती तो ना ही हमको फल मिलता है, ना सब्जी, ना जो कुछ हम खाते हैं चुबा करके, चोब्य चोस्य लोहो पे, कुछ भी नहीं। ना कैरेट का जूस, ना टमाटर का सूप बना सकते हैं। बना सकते हैं? नहीं, रस नहीं है। और रस से ही हमारा पोषण होता है। भोजन ना करो लेकिन पानी पी के आप रह सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए कहते वो तो रसिक बन गया है क्योंकि रस पी रहा है लेकिन असली रस क्या है?
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भो विभावुका। असली रस है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम रसमालयम, ये रस की घर है, रस की खजाना है। मधुमक्खी ही शहद बना सकता है, ये वाला गंदे मक्खी नहीं। वो भी उड़ता है, मच्छर भी उड़ता है। कोई मच्छर को भी मधु की छत बना सकता है? नहीं। वो भी यदि फूल में बैठ जाए, मान लीजिए सुगंधी फूल पर मच्छर बैठ जाए, बट डांस कितने सो होते हैं ना बड़े बड़े मक्खी, क्या वो निकाल सकते हैं? नहीं। लेकिन मधुमक्खी निकाल सकता है, वो जानता है। तो इसी प्रकार इस संसार में बहुत सारी मनुष्य हैं, लेकिन वो मधुमक्खी तरह नहीं है। उड़ते तो हैं, चढ़ते भी हैं, परंतु उनको पता नहीं है कहां पर रस है। इसलिए कहा गया है कि जो रसिक हैं वो जानता है रस कहाँ है। श्रीमद् भागवत में किस प्रकार रस दिया गया है, क्योंकि प्यासा, जब तक कोई व्यक्ति प्यासा नहीं होता है तो पानी नहीं पीता है। तो उसी प्रकार जब तक ये रस को पीने के लिए उनका अंदर कोई लालसा नहीं होता है, उसको रस कुछ रखता नहीं। हाँ ठीक है, उनको बियर के रस पसंद होता है, गन्ना के रस पसंद होता है, वो तो पीता है। सवेरे उठते ही चाय लाओ, चाय है ना, कॉफी। तो ये रस क्या है? जय श्री राधा वल्लभ जी की जय, सृष्टि को निताय की जय। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं, जैसे ऊंट, जानते ना ऊंट क्या खाता है? कांटा खाता है, तो उसको रस मिलता है। लेकिन क्या रस है? वो जीभ से जो निकलता है खून, उसको टेस्ट लगता है। तो कुछ लोग ऐसे रस लेना चाहते हैं, ऊंट जैसे हैं। सो वीड वस्त्र खरई संस्तुत पुरुष पशु, ऐसे मनुष्य पशु हैं। क्यों? वो नहीं जानते कि रस कहाँ है। कांटा से वो लेना चाहते हैं। सुअर कहाँ से आनंद लेना चाहता है? गंदगी से। कौवा कहाँ आनंद लेना चाहते हैं? पक्षी कचड़े से, है ना। परंतु हंस उसमें रमता नहीं है, झूमता नहीं। तो मनुष्य में इस प्रकार के विचार वाले होते हैं कि कौवा विचार वाले, हंस विचार वाले, सुअर विचार वाले भी होते हैं, परंतु शुद्धि विचार वाले बहुत कम रहते हैं। इसलिए कहते हैं मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततंगपि सिद्धानं कस्मिन् मं वेति तत्त्वतः। कोई करोड़ों में एक कोई भगवान के विषय में जानने के लिए इच्छुक होता है, क्योंकि संसार ऐसे कौवों से भरे हुए हैं, असत जन से भरे हुए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम व भगवान के विषय में चर्चा नहीं होती है। और इस प्रकार जब मानव समाज में धर्म के लोप होता है तो भगवान कल्कि प्रकट होते हैं इस म्लेच्छों को संहार करने के लिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे परशुराम प्रकट हुए थे, ऐसे म्लेच्छों को, म्लेच्छ राजाओं को संहार करने के लिए। तो इस प्रकार महामारी व युद्ध वो किस रूप में आता है? परशुराम के रूप में, ऐसे लोगों को संहार करने के लिए। ये महामारी के कारण आप जानते हैं अनवांटेड पॉपुलेशन का नष्ट है। इसको कहते वर्ण संकर कारकी। भगवद गीता 1.40 में पढ़िए, प्रभुपाद के परपट। कहते जब व्यभिचारी हो जाते हैं स्त्रियां और उनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होते हैं, और ऐसे संतान जब संसार में भर जाते हैं तो उस समय महामारी का संकट होती है, और उस प्रकार उसके बाद युद्ध होती है, एक महाविनाश। क्योंकि विनाशाय च दुष्कृताम, ये अच्छे कर्म नहीं करते हैं। लुप्त पिंड दुखो क्रिया, पिंडदान आदि नहीं करते हैं, और पितृपुरुष भी नरक में गिरते हैं। इसलिए जिस घर में भगवत भक्ति संपन्न कोई संतान उत्पन्न होता है, उनकी पितरों लोग जहां पर हैं हर्ष प्रकट करते हैं, हमारे तो उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।
और यदि इसी प्रकार नरकगामी कराने वाले जो संतान उत्पन्न होता है वो तो हाँ है आई करते, हाँ बेकार के। हम सोच रहे थे हमारे वंश में कोई होगा जो विष्णु को संतुष्ट करके हमारे उद्धार करेगा। इसने कहते कुल पावनम, कुल की पवित्र करता है जो संतान भक्ति करता है, उनकी कितनी पीढ़ियां उनके कुल तर जाते हैं। तो भगवान इस प्रकार पोषण करते हैं भक्ति के द्वारा सबके लिए, खान पान के लिए। कोई हम जब आए यहाँ कोई व्यवस्था करके आए थे, अभी हम बड़े होने के बाद अरेंजमेंट करते हैं, मेरे लिए प्रसाद इस टाइम में लेते नहीं, सोने के लिए घर कहाँ है, बुक कर लेते हैं होटल जो भी है। लेकिन सोचिए हम जब यहाँ आए तो कहाँ रहना है, क्या खाना है और कहाँ खाना है, ये मुख को कौन फाड़ा है। जैसे कहते हैं ना, जो मुख फाड़ा है वही भोजन पहुंचाता है। तो ये अरेंजमेंट सब कौन करके रखा है, ये बड़ा मिस्टीरियस रहस्यमय। इसलिए भगवान हर जीव को पोषण करते हैं, चंद्रमा के रूप में, पानी के रूप में, रोशनी के रूप में और भोजन के रूप में। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवम यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवम कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यज्ञ से ही ये सृष्टि की रक्षा है, यज्ञ से ही हुआ है। इसलिए इस वर्ष भारतवर्ष है आर्यावर्त कहा जाता है। आर्य मतलब यज्ञ हुआ है, अर्चना हुआ है, आर्यावर्त। और जो लोग इस प्रकार यज्ञ विधि को फॉलो नहीं करते हैं उसको कहते हैं अनार्य, जबन, म्लेच्छ। जेपी पाप जो नहीं हो, बहुत पाप जो नहीं। ये लोग धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते, अध्यात्म में उनको कोई रुचि नहीं है। इसलिए ये लोग क्षयाय जगत हिता, वो जगत को नष्ट कर देते। लेकिन भगवान पोषण करते हैं कैसे? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ करने से क्या होता है? वर्षा होता है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से जीवों का पोषण होता है। तो ये है पोषण तत्व है। कि हम लोग जो विषय में हम चर्चा करेंगे, तो आज तक इंट्रोडक्शन है, वो था स्थान पोषण ऊतय और मनोन्तर। ऊतय का मतलब होता है कर्म वासना। जीव बढ़ता है कैसे? काम, भोग करने की इच्छा। परंतु ये भोग करने की इच्छा होता है ये माया शक्ति के द्वारा। सृष्टि बढ़ता है, प्रत्येक प्राणी एक शरीर को भोग करना चाहता है, संभोग करते हैं, फिर ये कर्म वासना के द्वारा उसकी पुत्र होता है, फिर ये पोता होता है, ऐसे ऐसे से बढ़ता है। हमारी पूर्वज भी कहें नहीं तो ये सृष्टि फिर नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस सृष्टि के साथ उत्तया फिर मनवंतर। मनवंतर तो सद्धर्म, जीव की तो वृद्धि होती है, परंतु यदि धर्म नहीं होगा इसके विनाश हो जाएगा, वृद्धि न होकर के विनाश। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि किए, सृष्टि बढ़ाने के लिए, तो कौन हुए? रुद्र। तो वो रुद्र हो गए। अब जानते वो ब्रह्मा जी के भौं से प्रकट हुए थे, जिनका कलर था नीला और लाल। तो जब ब्रह्मा जी आदेश दिए कि सृष्टि करने के लिए, उन्होंने जो इतनी बढ़ा दिए और जो कुछ सृष्टि था वो सबको निगल गए। तो ब्रह्मा जी को छोड़ दो, आप करना जरूरत नहीं, सब सृष्टि पूरा नष्ट कर दे। इसलिए कहते हैं ना, जो प्रलय के समय आता है, विनाश के समय, तो रुद्र आता है। तो रुद्र क्या है पता है? ये रुद्र क्या है? क्रोध। ये रुद्र क्या है? क्रोध।
और ये क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? काम। ध्यायतो विषयान पुंसा संगं ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। विषय के ध्यान करते करते काम की पूर्ति कभी नहीं होती है। क्रोध पूर्ति हो गया तो लोभ। उसके 2 बच्चे साथ में रहते हैं काम के साथ, इसलिए हम लोग सब काम करने के लिए दौड़ते हैं। और ये क्रोध ही विनाश के कारण है कि नहीं? संसार में जो संघर्ष हो रहा है क्या है? ये क्रोध की वजह से। जितना कोर्ट केस होता है किसकी वजह से? क्रोध की वजह से। लेकिन ये क्रोध के कारण क्या है? काम है। और काम किसको कहते हैं? अपना ही इंद्रियों को संतुष्ट करना। निज इंद्रिय प्रतिवंचा तारे बोले काम, धरे प्रेम नाम। तो हम कभी भगवान बात दूसरे के उपकार नहीं चाहते हैं। एक फ्लैट है दूसरे जगह पे लेके, एक गाड़ी है दूसरी, कहीं पर अपना ही चिंता। और सामूहिक रूप से बढ़ रहा है। इसलिए आप जानते हैं ना, हीट बढ़ रहा है कि नहीं? लोगों का तनाव बढ़ रहा है कि नहीं? फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं? कितने सुसाइड लोग करते हैं, कितने लोग नींद की गोलियां लेते हैं, है कि नहीं? नींद नहीं होता है, संतुलन नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में समता नहीं है। इसलिए संघर्ष, कभी संतुष्टि नहीं है। तो अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है उसका मन में कैसे सुख आ सकती है? इसलिए उति को नियंत्रण करने के लिए क्या है? मनवंतर। मनवंतर तो सद्धर्म, धर्म की स्थापना करना। इसे हम पूजा पाठ करते हैं, सवेरे नहा धो करके मंदिर चलते हैं। ये सब वैदिक प्रथा है। क्यों? इस सृष्टि के समय ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार मेंटेन करने के लिए जीव जगत को। अन्य जीव धर्म नहीं कर सकते हैं, परंतु मनुष्य जो धर्माचरण करेगा उस धर्म के प्रभाव से इस सृष्टि की मेंटेन होती है। धर्म से ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त होती है, धर्म से ही हवा बहती है, धर्म से वृष्टि होती है। और ये धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। भगवान ने जो नियम बनाए हैं सृष्टि रचना के लिए, जो इसको पालन करता है उससे धर्म रक्षा होती है। और भगवान इस धर्म को सिखाने के लिए कभी कभी उपदेश देते हैं, और ये धर्म को स्थापन करने के लिए कभी कभी लड़ाई भी करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम परित्रणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय। और भगवान को स्वयं आना पड़ता है इस धर्म को स्थापना करने के लिए। भगवान कहते हैं मैं समय समय पर आता हूं। और कब कब आता हूं? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अधर्म बढ़ जाता है और धर्म के नाम पर लूटपाट होता है। सब अधर्म कार्य करते हैं। रावण था, किसकी पुत्र था? एक ब्राह्मण का पुत्र, विश्व का पुत्र। लेकिन काम क्या करता था? भक्ति को चोरी करके लिया भोग करने के लिए। अपना राज्य बना दिया लंका सोना से। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष किसकी पुत्र थे? कश्यप मुनि की, एक ऋषि की थे। लेकिन काम क्या करते थे? धन कमाना। हिरण्य एक आंख रहता था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। और दूसरा क्या करता था? हिरण्यकशिपु मतलब तकिया पर सोता था बेड में भोग करने। इसलिए कलियुग में प्रधान हो गया है निद्रा, आलस्य और दूसरे की बुराई। दूसरे के धन कैसे हड़पना है, लूटना है, चीटिंग, है कि नहीं? लोगों की रोग क्यों बढ़ रहा है? क्यों काम नहीं कर रहे हैं। लोग पागल क्यों बनते हैं? अपने घर की बर्तन धोते नहीं है, मेड करेगा। अपना
कपड़ा नहीं धोते हैं, कौन करेगा? मेड करेगा। तो अपना और खुद क्या बनते हैं? मेड। न सवेरे सवेरे चलो थोड़ा पार्क में थोड़ा लगा देंगे, अरे मोटा हो गया। क्योंकि अपने घर में काम करोगे तो क्यों इतना शरीर मोटा होगा? खा पी कर बेड पर लेटेंगे, टीवी देखते रहेंगे, काजू पिस्ता दबाते रहेंगे और सारे पैसा हॉस्पिटल में। अब बताओ, तो रोग को तो हम बुला रहे हैं ना। इसलिए संसार में लोग अपने धर्म को भूल गए। व्यवहार, नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, ये सब धर्म की रचना भगवान की है। हम कहते हैं कि परिवार में जैसे गुरुजन को प्रणाम करना, सम्मान करना, आज कहाँ है? गुरुजन के ऊपर लोग तो ऐसे जवाब क्या है, हाथ भी उठा देते हैं। बूढ़ा हो गया था, उनको कोई केयरिंग नहीं है, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सिखाए नहीं धर्म, बेटा को सिखाए नहीं, वो संस्कार नहीं दिए, गर्भधान संस्कार भी नहीं हुआ। इसलिए भगवान ये जो सृष्टि के समय जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं 12 घंटा उनकी जो दिन के समय है, वो 1000 चतुर्युग हो जाता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो 1000 टाइम वो रोटेट होता है। और उस समय को शासन करने को, उस समय को मेंटेन, जैसे 5 साल एक सरकार रूलिंग करता है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये जो सृष्टि हुआ है, ये सृष्टि में हमारी जो ब्रह्मा जी की जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार 14 मनु आते हैं शासन करने के लिए 12 घंटे में। अर्थात 12 घंटा जो है ब्रह्मा जी की 1000 चतुर्युग। अब सोचिए कि कितनी बड़ी लंबा समय है। एक युग है, कलियुग है 4,32,000। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ? और उसकी डबल है द्वापर युग, उसका ट्रिपल है त्रेता युग, उसकी 4 टाइम है सत्य युग। कली की 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सत्य। तो इस प्रकार ये हुआ दिव्य युग। एक चतुर्युग को दिव्य युग कहते हैं। तो 71-72 चतुर्युग को शासन करते हैं एक मनु। ठीक है, ये श्रीमद् भागवतम की ये कितना है, कौन सा नंबर है? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उदय, मनवंतर, ये 6ठा नंबर है। फिर ईशानुकथा, निरुद्ध, मुक्ति, आश्रय। ईशानुकथा मतलब भगवान और उनकी भक्त ईसा और अनु, ये 7वां स्कंद में है। मनवंतर ईशानुकथा नहीं, 9वां स्कंद है। और निरुद्ध भगवान फिर एक समय इस सृष्टि को अपने श्वास में अंदर ले लेते हैं। विनाश, इसको कहते हैं प्रलय, डिल्यूजन। प्रलय प्रयोधि जड़े धृतवान शिवेदम। तो इसी प्रकार प्रलय हो जाता है, पयोधि जले। और उस समय भगवान मीन शरीर धारण करते। तो भगवान की अवतार ऐसे एक प्रलय के बाद भी होता है और एक मनवंतर की बाद भी भगवान के अवतार होता है। इसको कहते हैं मनवंतर अवतार। भगवान की 6 प्रकार के अवतार हैं। आप लोग जानते हैं कौन सा अवतार है? कौन बता सकता है? पहले गुणावतार है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 गुणावतार हैं। अवतार कहते हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के अवतार। फिर गुणावतार के बाद जुग अवतार। जुग में, हर युग में भगवान कहते हैं संभवामि जुगे जुगे। सत्य युग में श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम और कलि युग में कभी कभी आते हैं पीत वर्ण। शुक्ल रक्त तथा पीतम इदानी कृष्णदान गता।
ऐसे भगवान 3 युग में आते हैं, लेकिन कलि युग में छिप करके आते हैं और नाम के रूप में भी कलि युग में प्रकट होते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कृष्ण की अवतार है नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हुआ कौन से अवतार है? जुग अवतार। जुग अवतार के बाद लीला अवतार, भगवान लीला करने के लिए आते हैं। जैसे मीन आदि हैं, वामन आदि हैं, ये सब लीला करने के लिए, क्षण ऐसे विक्रम। तो उसके बाद आता है, पहला हुआ गुणावतार, जुग अवतार, लीला अवतार, और फिर होता चौथा है मनवंतर अवतार, और पंचमा होता है कौन सा अवतार? पंचमा लास्ट होता है सत्यावेश अवतार। हाँ, तो पांचवा अवतार कौन बताएगा? हाँ, पुरुष अवतार। कौन सा पुरुष है? परम पुरुष। 3 पुरुष है। जय श्री श्री राधा वल्लभ जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो 3 पुरुष होते हैं। एक है कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। तो ये 3 पुरुष हैं। ये 3 पुरुष को जो जान लेता है वो भी मुक्त हो जाता है। एक पुरुष से सारे ब्रह्मांड निकलता है। जकारणान्न भजले भजति स्म जोगा, निद्रा अनंत जगदंड स्वरूम कूप। ये है रोमकूप से निकलता है ब्रह्मांड। एक श्वास के अवधि तक रहते। दीपार्चरेव हितसान्तरमभुपेत्य, जस्त्रादृगेव हिंचं विष्णुतया विभाति, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। एक विष्णु हैं जो हम सबकी घट घट में रहने वाले परमात्मा हैं, इसलिए उनका नाम है विष्णु विसतीति। और एक विष्णु हैं जो क्या करते हैं? प्रत्येक ब्रह्मांड में वो परमात्मा के रूप में रहते हैं। जो घट है तो ब्रह्मांड का भी परमात्मा है। और ये विष्णु जो परमात्मा रूप में है, ये इनको कहते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु। और जिस विष्णु से ब्रह्मा जी के प्रकट होता है उनको कहते हैं गर्भोदकसाई विष्णु, जिनकी नाभि से कमल निकलता है। कितने मास्टरेस है। और उस कमल की जो नाल है उसमें 14 लोक है, और सब में जो ऊपर है टफ है वो ब्रह्मा लोक, और उसके ऊपर है गोलोक। गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य, देवी महेशु हरिधाम सुतेषु तेषु। ये ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं अपने धाम में रह करके। देवी लोक हैं, इसलिए सब देवी माँ की पूजा करते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन सब पी करके सो जाते हैं जागरण में। जगना चाहिए कि सोना चाहिए? चेतना तो जगा नहीं, तो पी की तो सोई ना। तो देवी लोग सबको सुला देता है। निद्रारोपेण संस्थिता नम तस्मै नम तस्मै नम तस्मै नमः। तो सोते हैं। तो सोना क्या है? सो जाने से क्या होता है? वो टेम्पररी डेथ है। स्लीपिंग इज टेम्पररी डेथ और डेथ इज परमानेंट स्लीपिंग। क्या आप जगेंगे फिर? मरने के बाद कोई जगता है? अभी तक कोई आया है न्यूज़पेपर में?
डेथ इज परमानेंट स्लीपिंग, फिर जगना नहीं, उठना नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सोना है कि जगना है? ना थोड़ा से सो जाए फिर परमानेंट स्लीपिंग चाहिए ना टेम्पररी स्लीपिंग? परमानेंट सोना। परमानेंट। तो सोना है तो खोना है, जगना है तो हाँ, जो खोना चाहते हो तो सोना है। तो सोना के पीछे भाग रहा था कौन? हिरण्यकशिपु। तो सो गया हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु कि जो सीना को फाड़े कौन? नरसिंहदेव। वो सोना चाहता था, और दूसरे भी लोग सोना चाहते, क्या है? धन है ना। कहते मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। कितने मीठा है धन, और ये धन के लिए प्राण दी जाता है। आपको एक कथा सुनाऊं, सच्ची घटना है। एक दानी राम था, उसका नाम था दानी राम, लेकिन किसको भी एक कौड़ी भी दान नहीं करता था। घर वाला कहते थे भाई आप इस समाज में रहते हैं, गंगा जी पास में, आप थोड़ा जाके स्नान करो, कोई दान धर्म नहीं करते। दानी राम नाम रख दिए, काम तो करो कुछ, केवल नाम रख दिए। कहता नहीं, बहुत मेहनत से मैं धन कमाया हूँ, इसको ऐसे अपव्यय नहीं करूँगा। वो किसके बाप का थोड़ी है, मैं तो कमाया हूँ। तो ठीक है भाई। तो सब लोग कहते थे अरे जाओ गंगा जा। कहता नहीं, गंगा चल कर के 12 किलोमीटर जाएगा, गाड़ी खर्चा हो जाएगा, 10 रुपया ये रिक्शा ले लेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो बहुत लोग कहे कि अरे भाई कम से कम जीवन में तो इतना पुण्य कर लो कि गंगा स्नान करो। तो कहता नहीं, जाऊंगा तो चल कर के जाऊंगा। कहता ठीक है भाई, पैसा खर्चा ना होगा तो चल कर तो जाओ सो। परंतु चलते समय सोचा अरे भाई गंगा स्नान करूंगा, कोई ब्राह्मण मिल गया तो दान धर्म के लिए पूछेगा। तो विचार किया, देखा कि वो गंगा घाट में बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, और पंडे लोग उनका गोत्र पूछ करके सुबह करके फिर दक्षिणा लेते। कहता नहीं, वहाँ नहीं जाऊंगा। कहाँ गए? मुर्दा घाट गए। मुर्दा घाट में तो कोई नहीं जाता है स्नान करने के लिए। तो ठाकुर जी सोचे वाह ये हद हो गया, ये स्नान करेगा दान नहीं देगा। तो ठाकुर जी स्वयं उनका थोड़ा उपकार करने के लिए ब्राह्मण रूप में आए। और ये ब्राह्मण ना, ये जो दानीराम था, वो सोचा मैं जल्दी जल्दी मुर्दा घाट में स्नान करके चल जाऊं, नहीं तो कोई ब्राह्मण ना आ जाए। तो इस सोच पर उन्होंने कान में अंगुली घुसा करके 3 बार ऐसे डुबकी लगा करके जो ऊपर उठा, दिखा रे ये कैसे पंडा आ गए। तो आप आ गए? कहते मैं आया नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, मैं साल भर यहीं पड़ा रहता हूँ। कहता राम 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 राम, जो सोच रहा था वही हो गया। तो भगवान जो ब्राह्मण बन के गए थे कि देखो मैं अकिंचन हूँ, अजाचित, ऐसे अजगर वृत्ति लेकर मैं पड़ा रहता हूँ। जो कोई साल में एक बार आ जाता है घाट में, मुझे साल भर के लिए पूरा सब कुछ दे के जा जाता है, चावल दाल राशन सब कुछ, 1 साल के लिए। तो ये सोचने लगा अरे साल भर के लिए हम भी 1 भी रुपया नहीं देंगे। कहता देखो सब बड़े बड़े महानुभाव आते हैं, बड़े विशाल हृदय वाला, ये घाट पे स्नान करने वाला ऐसे ही होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, सबके सामने नहीं, 1-2 रुपया नहीं देते साल भर के लिए, मुझे मांगना नहीं पड़ता है। उसका मन में गुस्सा आ गया, बोला साल भर की बात क्या है कि 1 दिन के भी कुछ नहीं, तो कुछ ना कुछ तो दे के जाओ, नहीं तो आपका गंगा स्नान सफल नहीं होगा। बहुत पटा के कहा कर्ज दूंगा 1 रुपया, 1 ढेला। कितना? उस समय पैसा को ढेला बोलते थे, 1 ढेला दूंगा। कब? अभी नहीं, बाद में दूंगा, ये लोन रहा, घर में जाकर ही दूंगा।
चलो संकल्प कर लो, गंगा जल उठाया कि ब्राह्मण है, संकल्प कर लिया। घर में फिर चल कर के गया, लेकिन सोच में रहा अरे बर्बाद हो जाएगा 1 रुपया। तो घर में पत्नी भोजन बना के रखी थी, भोजन किया, कहता बहुत थक गया, 12 किलोमीटर जाना ना 24 किलोमीटर हो गया और अभी मुझे विश्राम करना है। तो खा के जब लेटने लगे तो आवाज आया, हाँ पंडित जी। अरे पंडित आए तो फिर उनकी पत्नी कहे कि कौन दरवाजा पर है। उनको पंडित जी कहे देखो देखो, कहते कोई ब्राह्मण आ गया है। और पूछा किस लिए, कहते देखो आपकी पतिदेव ने कुछ दान देने के लिए बोले थे बात। तो जा करके जब उनकी पत्नी ने बोल दी कि ऐसे कोई ब्राह्मण को आप दान देने के लिए कहे थे, तो आके पहुंच गए, कहते राम 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 राम, जय श्री श्री राधा वल्लभ जी की जय। कहते उनको जाके बोल दो कि बीमार हूँ, मैं बीमार, 4-5 दिन के बाद आना है। तो वो जा करके बोल दी कि ऐसे है ना, हमारे पतिदेव बीमार पड़ गए, 4-5 दिन के बाद आना। कहाँ हमारी जजमान बीमार पड़ जाएंगे और मैं चल जाऊं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक यही मैं रहूंगा और कुछ नहीं। मैं पक्का चीज आपका घर से नहीं, केवल कच्चा चीज दे देना, मैं यही कुकिंग करके पका करके मैं ठाकुर जी को भोग लगा के खाऊंगा और मुझे कुछ दूसरे के घर में जाना नहीं पड़ेगा। और जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं होते हैं तब तक मैं रह करके पूजा पाठ करूंगा उनके लिए। ऐसा है। पत्नी ने जाके बताया कि देखो वो तो कह रहे हैं कि आपके लिए पूजा पाठ करेंगे और 5 दिन यहीं रहेंगी और घर के बोल रहे हैं कि चावल दाल जो भी है कच्चा चीज लेंगे। 5 दिन खर्चा नहीं, उनको बोल दो कि वो राम जी चल बसे है। कहते कैसे बोल दूं ये? अरे कुछ बात नहीं है, मैं कुछ समय श्वास को रोक के रह जाऊंगा, वो देख लेगा फिर चल जाएगा। तो पत्नी को डर लग रही थी, लेकिन वो डांट करके बोल जाओ, मेहनत करके कमाए हो ना। बेचारा कहते ऐसे पतिदेव चल गए, ऐसे हुआ, आहा क्या हो गया। उनको बड़ा दुख हुआ। कहते कोई बात नहीं है, हम संस्कार कराएंगे, हमारे जजमान हैं, संस्कार तो हम ही करेंगे। तो गांव लोगों को सब बुला लेता। पत्नी और चिंता में पड़ गए, देखो गांव लोग और खुद ही चल गए, सब गांव लोग को बुला के लाए। गांव लोग इकट्ठा हो गए और एक एक करके जो आते थे देखे, वो पूरा श्वास को रोक के रहता था, एक एक चेक चल गए, ऐसे ही पड़ा रहा। तो लास्ट में कह के चलो क्या करें, सबको तो एक दिन जाना ही है, संसार तो ऐसे ही है। और पंडित जी शायद गंगा स्नान करके आए तो शनिपात हो गया, ठंडा चढ़ गया, पानी दिमाग में चढ़ गया, उठ गया होगा, इसलिए कोई बात नहीं, सब पड़ोसी लोग तो हैं, सब मदद करेंगे। चलो जो कुछ धन है उससे ही सब श्राद्ध प्राद्ध हो जाएगा। तो बांधने लगे सब। तब तक वो श्वास रोक के रहा, परंतु पत्नी कहती है नहीं वो तो मरे नहीं है, वो तो मरे नहीं। कहता अरे मरने की बात भी फिर इतने आसक्ति हैं, अरे भूल जाओ, इतना अज्ञान में पड़े हो, मृत्यु के बाद तो संस्कार करना चाहिए। शीशा तोड़ो, क्योंकि जो पत्नी होता है तोड़ता है ना शीशा, सिंदूर मिटाओ। कहता नहीं निवेदन है, मेरे पति नहीं गए, ये मूर्खता छोड़ो, जो विधि है इसको पालन करो। पत्नी क्या करेगी? अभी उसको लेके गए, लकड़ी रखती है और श्वास रुक के रहा, खुद खोलता नहीं। तो जब लकड़ी पर सुला दिए, अग्नि देने वाले हैं, तो जो ब्राह्मण बन के गए थे ठाकुर जी कहते देखो ये तो जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया हो, लेकिन एक मंत्र में उनके कान में सुना के आता हूं।
अगर वो मंत्र कान में पड़ जाए तो उनके उद्धार हो जाएगा। तो फिर वो जाते हैं, उनके कान में बोलते कि भाई देखो, जीवन भर भी कुछ दान नहीं किए, एक ढेला भी आप संकल्प किए थे गंगा जल लेकर के, वो भी नहीं दिए। और मृत्यु के समय जम यातना कितनी होती है। ठीक है, तुम नहीं दिए, संस्कृत में बोले कुछ हमसे मांग लो, हम तो साक्षात भगवान हैं, जो कुछ मांगोगे मिलेगा। मिलेगा, आंख खोल दिया, अरे वही ब्राह्मण है, एक ढेला लेने के लिए। भाई एक ढेला छोड़ दो, हम मांगूंगा क्या, उसमें कल्याण हो जाए। तो भगवान भी हद हो गए। देखो, एक ढेला देने के लिए कहा था, दान करने के लिए, मृत्यु के समय तक अपने प्राण बाजी पर लगा दिया, लेकिन एक ढेला नहीं दिया। इसको कहते हैं कृपण। तो जीवन की मूल्य को नहीं समझता है, तो इसी प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ बहा देता है। तो उसकी मुक्ति क्या होगा? तो इसलिए भगवान सबको आश्रय देते हैं। आश्रय है भगवान की सुंदर विग्रह है, भगवान की नाम है, भगवान की धाम है। इसलिए अर्जुन ने प्रार्थना किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। हे प्रभु, आप ही आश्रय हैं, परम ब्रह्म सबके आश्रय है। अब ब्रह्मा है, उससे ही सृष्टि होती है। इसलिए इस परम पुरुष के आश्रय लेने के लिए हम लोग इस 10 तत्व को श्रीमद् भागवतम में समझेंगे। तो आश्रय तत्व है भगवान श्री कृष्ण, जो उनकी मुख है, 10वां स्कंद, पहला और दूसरा स्कंद उनकी 2 चरण हैं। 11 और 12 स्कंद है, वो ललाट और मस्तक हैं। और 2 बाहु जो है, ये 8वां और 9वां स्कंद है। तो इस प्रकार पेट जो है वो है 7वां स्कंद है, 2 जंघा है, 5वां और 6ठा स्कंद है। इस प्रकार की भगवान के सुंदर रूप की वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। तो हम स्कंद वाइज तो जाना चाहिए, लेकिन लोगों को ये चाहते भगवत भक्ति का अमृत कैसे प्राप्त हो। तो इस प्रसंग को कल हम चर्चा करेंगे कि मनवंतर में, विशेष करके 6वां मनवंतर में भगवान असुरों के साथ छल करके देवताओं को किस प्रकार अमृत वितरण किए। तो कल हम इस प्रसंग को प्रवेश करेंगे। आज तो केवल इंट्रोडक्शन था कि श्रीमद् भागवतम क्या है। तो पहला मनवंतर, दूसरा मनवंतर, तीसरा मनवंतर। और मनवंतर का एक सिंबलिक होता है। किसको मनवंतर कहते हैं? मनु की पुत्र, इंद्र, सप्तर्षि, देवता और भगवान के अवतार, ये 7 चीज मिलने से मनवंतर होता है। तो जब मनवंतर चेंज होता है, इंद्र भी चेंज हो जाते हैं, सप्तर्षि भी चेंज हो जाते हैं, देवता भी चेंज हो जाते हैं, मनु की पुत्र, ये सब चेंज हो जाते हैं। भगवान की नई आय का बता रहता है। तो इस प्रकार जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटा में ये 14 मनु जो शासन करते हैं, तो इसमें एक सतधर्म स्थापन करते हैं भगवान के अवतार। जैसे अगले मनवंतर में ही होगा तो भगवान पुरंदर, नहीं, भगवान विभु, अभी तो जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर, तो भगवान सार्वभौम भगवान का अवतार होंगे। तो ये जो इंद्र हैं उससे छीन करके बड़ी महाराज को इंद्र बनाएंगे। तो क्योंकि जो इंद्र बनेगा वही स्वर्गों की शासन करेगा, और वो जो लोग यज्ञ करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, उनके अनुसार फल प्रदान करते हैं। और उसी प्रकार सप्तर्षियों को भी रखते हैं। सप्तऋषि तपस्या करके संसार में मंगल व शांति लाते हैं। तो सत धर्म को स्थापन करने के लिए तो भगवान इस प्रकार योजना करते हैं, और स्वयं अवतार के रूप में, कहीं के किस अवतार में वो स्वयं उपदेश भी देते हैं।
कल्कि अवतार जैसे आएंगे तो सब म्लेच्छों को संहार करेंगे। परशुराम अवतार जैसे दुष्ट राजाओं को संहार करके धर्म स्थापना की। तो इसी प्रकार भगवान धर्म स्थापना करने के लिए कभी कभी लड़ाई करते हैं, कभी कभी धर्म की उपदेश देते हैं, और कभी कभी स्वयं धर्म की स्थापना करने के लिए नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या भी करते हैं। ठीक है, तो कल फिर क्या समय है? 7 बजे। तो कुछ लोग लेट में आते हैं, लेकिन समय पर आएंगे तब ये अमृत को आस्वादन कर पाएंगे, नहीं तो फिर अमृत गिर जाएगा, फिर शिव जी के मुख में जाएगा विष। तो अमृत के लिए इसलिए पहले आसन लगा कर बैठना चाहिए। देवता लोग पहले बैठ गए ना, असुरों को कहेगा वहाँ बैठो, वो लोग बहुत लालची है, उनको पिला। तो जो पहले आएगा वो अमृत पाएगा। बाद में भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।